हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और नोट ज़रूर बना के चलना, क्योंकि जो जो चीज़ नहीं आती वो नोट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की। अभी हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा स्टार्ट हो गया है, राइट। हम जानते हैं कि हमारी ऑटोमेटिव कार्स आ गई हैं, जैसे टेस्ला की बात करें तो ये क्या है, अपने आप चलती है, इनको भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेस्टिनेशन सेट कर दो एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, आईओटी, अलग अलग सेंसर्स की मदद से ये अपने आप गाड़ी ड्राइव कर सकती है। हम जानते हैं रोबोट्स, ये आपके क्या है, मशीन्स हैं जो रेपिटेटिव काम करने में भी बहुत हेल्पफुल करते हैं, जैसे आपका ऑर्डर लेना, करेक्ट। फिर जैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमें, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो जो टेस्ला की फैक्ट्रीज है ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे जो रोबोट्स है ना वो बहुत हाई लेवल के एडवांस रोबोट्स हैं, करेक्ट। तो हम जानते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ गया है, और रोबोट्स भी कहीं ना कहीं हम उनको ट्रेन करके उनको, मतलब विद टाइम हमने देखा कि हम उनको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, करेक्ट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने के बदौलत से, इसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो रोबोट्स है ना, रोबोट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूस्ट लेने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया, कौन सी वो इंडियन स्टेट थी जिन्होंने इंडिया का पहला, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है, ताकि इंडिया में एक सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम को बनाया जा सके, ताकि जिन बच्चों को इससे फील्ड से रिलेटेड काम करना है, जिनको स्किल्स चाहिए, वो यहाँ पर आ सके। तो कौन सी स्टेट रहेगी वो है तेलंगाना गवर्नमेंट। तो याद रखेंगे, इंडिया का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाली स्टेट कौन सी है? तेलंगाना गवर्नमेंट, ठीक है। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा ना,
एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर, कंज्यूमर रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इन सारी जगह पे यूज आएगा। एग्रीकल्चर में कैसे? एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ड्रोन्स भी क्या, एक तरीके के रोबोट्स ही हैं आपके। ड्रोन्स में आईओटी का यूज़ किया जाएगा, सैटेलाइट डाटा का यूज़ किया जाएगा। यहीं पर आप देखेंगे इनको ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा स्प्रे करने के लिए। तो ये क्या होगा, जो फार्मर है उनकी जो इनकम है वो बढ़ाएगा एंड जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस कर देगा। करेक्ट। तो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक। हमने राइट टू प्रॉपर्टी सुना है, राइट टू फ्रीडम सुना है, लेकिन राइट टू वॉक ये क्या है? देखो, हम जानते हैं आपका रोड होता है, रोड के साथ में फुटपाथ होता है, लेकिन इंडिया में फुटपाथ तो ना के बराबर ही दिखता है। तो जिससे क्या होता है, जो आपके पेडेस्ट्रियंस हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, वो रोड पे चलते हैं एंड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड अनहैपनिंग्स आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस। एक तो पॉपुलेशन प्लस जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके साइड वॉक्स के लिए या फिर आपके साइकिल्स के लिए वो है ही नहीं। तो इसीलिए अभी पंजाब वो स्टेट बनी जिन्होंने राइट टू वॉक लॉन्च किया और इनको एनफोर्स करने की बात की गई। यहाँ पर इन्होंने जो भी, जैसे आपकी मान लो NHAI है या जिस भी अथॉरिटी के अंडर रोड्स आते हैं, उनको यहाँ पर नोटिफाई किया गया है कि एक तो आपका साइड वॉक होना चाहिए। ठीक है, क्या साइड वॉक या फिर आप बोलो फुटपाथ। दूसरा, यहाँ पे साइकिल्स के लिए साइकिल पाथ होना चाहिए, जिससे जो साइकिल हैं, जो भी लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं या फिर साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको सुविधा मिल सके एंड रोड एक्सीडेंट से बीच में आपकी कार चलती रहे, उनका इफेक्ट ना पड़े। वन ऑफ द मेन रीजन टू लॉन्च दिस वाज कि जो ये इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, इनको कंट्रोल किया जा सके। हमारे पास डाटा एक रिलीज किया गया था, वो पता लगा कि 2019 में ऑलमोस्ट 26,000 एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स हुई हैं एंड वहीं पे अगर 2021 की बात करूं तो ये डाटा बढ़ के ऑलमोस्ट 29,000 तक पहुंच गया है। हर साल 29,000 लोगों की डेथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ रोड क्रैशेस। जो पेडेस्ट्रियंस है उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, इवन नॉट जस्ट इन पंजाब, अब आप देखेंगे जो फ्यूचर में या फिर अब हमारे जो भी आने वाले टाइम में अब जो भी रोड डेवलप किए जाएंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, आप देखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। इवन जो रोड्स होंगे, रोड्स के साथ साइड वॉक्स के साथ साथ आपके सीटिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक, उनको आप देखेंगे साथ ही साथ आपके साइकिल्स के लिए भी पाथ बनाया जाएगा। इवन ब्यूटिफिकेशन पे भी काम किया जाएगा ताकि जो स्टेट्स हैं एक दूसरे से हेल्दी वे में कॉम्पीट कर सकें एंड एक दूसरे से ज़्यादा बेटर दिख सके। क्योंकि आजकल क्या है, हम देखते हैं लोग बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर वैसा है, वहाँ पर आपको वो सुविधाएं देखने को मिलती है, वो एक प्लीजिंग वाली फीलिंग आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया गया तरीके से। तो सेम टाइप का अगर हम वो लोग बाहर डेवलप कर सकते हैं, क्यों ना हम इंडिया में ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड करें। इसीलिए ये धीरे धीरे आप देखेंगे हम चेंजेस लाएंगे। करेक्ट। और वो पहली स्टेट कौन सी बनी टू एनफोर्स राइट टू वॉक? वो है पंजाब। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान किस आप पार्टी से बिलोंग करते हैं? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो याद रखेंगे, पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड सक्षम? अब ये सक्षम क्या है? सक्षम याद रखेंगे सबसे पहले फुल फॉर्म स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये आपका लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा। सक्षम किसके द्वारा डेवलप किया गया? सक्षम है क्या? सबसे पहले सक्षम एक आपका यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
अब ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए है? ये है आपकी मेडिकल एजुकेशन के लिए। आपकी मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ग्रास रूट लेवल से एकदम प्रोफेशनल लेवल की आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये आपका ये सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये सक्षम की हमने फुल फॉर्म भी देख ली। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको, या फिर हम बोले हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली में जो है इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया हेल्थ मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। फुल फॉर्म हम देख ही चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट सक्षम फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट। सिंगिंग टैलेंट हंट मतलब जैसे आपका हो गया जो बेटर सिंगर्स हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको सर्च करने के लिए, उस टैलेंट को सर्च करने के लिए, ताकि हम इंडियन म्यूजिक को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल जो नए यंग टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको आगे लाया जा सके, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, फोक, पैट्रियोटिक, कंटेम्प्रेरी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए ये युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया गया। माईगॉव ने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ताकि यंग टैलेंटेड सिंगर्स को ढूंढा जा सके। राइट, डायरेक्टली याद रखेंगे। यहीं पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स होंगे 1.5 लाख, लाख और 50,000 का रिस्पेक्टिव अमाउंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद अ ट्रॉफी एंड अ सर्टिफिकेट। करेक्ट, तो याद रखेंगे युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट माई गवर्नमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स। अभी एक डाटा रिलीज किया गया WHO अलॉन्ग विद यूनिसेफ के द्वारा मिलकर इस डाटा को, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। बॉर्न टू सून डेकेड ऑफ एक्शन ऑन प्रीटर्म बर्थ। ये प्रीटर्म बर्थ क्या होता है? बेसिकली जिन बच्चों का जन्म 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले हो जाता है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं कि अब बच्चा माल न्यूट्रिश ग्रोथ होगा, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होगा, या फिर उसको कोई मेंटल बीमारी होगी क्योंकि वो फुल्ली डेवलप नहीं है अभी, और काफ़ी अदर चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि वो टाइम से पहले बच्चे ने जन्म ले लिया। टू बॉर्न टू सून, करेक्ट। और इसी हिसाब से डाटा बताया गया कि ये जो बच्चे प्रीटर्म बर्थ होता है इनका सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले, मोर देन हाफ ऑफ द प्रीटर्म बर्थ इन 20, अगर हम देखें इन ऑल ओवर इंडिया 2020 में, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर 2020 में देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द प्रीटर्म बर्थ 5 कंट्रीज से हुए हैं। इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से एंड इथोपिया से हमें सबसे ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। इवन एक और डाटा रिलीज किया गया कि 2020 में 13.4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो प्रीटर्म बर्थ हुआ था जिनका, और इस 13.4 मिलियन में से मोर देन 1 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका विद इन सम टाइम उनका निधन हो गया। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन से या कैसे भी उनकी डेथ हो गई। करेक्ट, एंड ये डाटा दिखाता है कि 1 in every 10 प्रीटर्म बेबीज उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ वेरियस कॉम्प्लिकेशंस। राइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये चीज़ रिलीज़ की जाती हैं, ताकि जो आगे डॉक्टर्स हैं, जो आगे अथॉरिटी हैं जिनके पास चेंजेस लाने की, उनके पास ये डाटा हो, उनके पास ये अवेयरनेस हो कि ये चीज़ें भी हो रही हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये WHO यूनिसेफ के द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया बॉर्न टू सून के लिए, जो बच्चे 37 वीक से पहले ही जिनका जन्म हो जाता है
उनमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और उस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आगे जिंदा रहते हैं एंड कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, फिक्की, इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया ताकि बिजनेस लीडर्स को मिलाया जा सके। देखो, इंडिया एंड कनाडा, करेक्ट, इंडिया एंड कनाडा, इन दोनों के बीच में अभी टाई अप हुआ। इंडिया से तो है फिक्की और कनाडा से है बीसीसी, करेक्ट, बीसीसी बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा। इन दोनों के बीच में क्या टाई अप हुआ है कि बिजनेस जो लीडर्स होंगे ना उनको यहाँ पे मिलाओ। अब बिजनेस लीडर्स को कनेक्ट करने की यहाँ पे बात की गई ताकि जो ट्रेड है इंडिया और कनाडा के बीच में उसको बढ़ाया जा सके, करेक्ट, इंडिया और कनाडा के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है उनको बढ़ाया जा सके, जो कॉपरेशन है एक दो कंट्रीज के बीच में उसको बढ़ाया जा सके, जो ट्रेड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलें, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा ने टोटल जो ट्रेड देखने को मिला 6.8 बिलियन डॉलर का हमें ट्रेड देखने को मिला बिटवीन दीज टू कंट्रीज। यहीं पर अगर हम देखें, कनाडा ने एक्सपोर्ट जो करा है 3.1 बिलियन डॉलर किया टू इंडिया और जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे हैं वो 3.7 बिलियन डॉलर्स के। ठीक, तो ये जो ट्रेड है इंडिया और कनाडा के बीच में बढ़ाने के लिए ताकि बिजनेस लीडर्स एक दूसरे के साथ मिलके ट्रेड एनहेंस कर सके, इसीलिए इन फिक्की फ्रॉम इंडिया एंड बीसीसी फ्रॉम कनाडा के बीच में ये पार्टनरशिप हुई। अगर मैं फिक्की की बात करूं, 1927 में इस्टेब्लिश की गई थी। सुब्रकांत पांडा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, शैलाश के पाठक सेक्रेटरी जनरल रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। बीसीसी की बात करूं मैं, आपका 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था। गोल्डी हाइडर यहाँ के प्रेसिडेंट एंड सीईओ रहेंगे। ओटावा ओंटारियो कनाडा में ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा ऑफ बीसीसी, दैट इज बिजनेस काउंसिल ऑफ कनाडा, करेक्ट। तो याद रखना, फिक्की एंड बीसीसी के बीच में टाई अप हुआ। इन्होंने एक दे बेसिकली पार्टनर टुगेदर ताकि बिजनेस लीडर्स जो हैं उनको साथ में बिठाकर उनके बीच में वेरियस एग्रीमेंट्स कराए जा सकें ताकि ट्रेड में बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट, विच बैंक लॉन्च सोलर फाइनेंसिंग स्कीम फॉर एमएसएमईज। इसको एक सेकेंड इग्नोर कर देते हैं, ये जो वर्ड लिखा है इसको हटा देता हूं मैं। अब पहले ये बताओ किस बैंक ने लॉन्च की एक सोलर फाइनेंसिंग स्कीम एमएसएमईज के लिए, मतलब सोलर पैनल्स का बढ़ावा करने के लिए। वो जो एमएसएमईज हैं वो अपने बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाएं ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ आप देखेंगे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होगा। तो इसी के लिए किस बैंक ने सोलर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी, वो है येस बैंक। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये जो यहाँ पे सोलर फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च करी है इसका नाम क्या रखा गया है, यस किरण। क्या नाम रखा गया है, यस किरण इस स्कीम का नाम रहेगा। किसके द्वारा, यस बैंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई फॉर सोलर फाइनेंसिंग टू एमएसएमईज, ठीक है, ताकि उनका जो फ्यूल और पावर का एक्सपेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी, काफी सस्ती पड़ती है और ये आपकी रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी रहती है। ठीक, येस बैंक की अगर मैं बात करूं 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। प्रशांत कुमार यहाँ पे एमडी एंड सीईओ रहेंगे और टैगलाइन रहेगी एक्सपर्ट आर एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर फेडरल बैंक। इन्होंने लॉन्च किया ई बैंक गारंटीज इन पार्टनरशिप विद एनईएसएल। पहले क्या होता था, बैंक गारंटीज जब लेनी होती थी ना, ये फिजिकल फॉर्मेट में मिलती थी एंड इनको 3 से 4 बिजनेस डेज लग जाते थे इजीली फॉर फिजिकल बैंक गारंटी। ठीक, फिर यहाँ पर करप्शन भी होता था कि पहले किसी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसके बेसिस पे पहले से खिलाओ, फिर होता था। लेकिन अब इन चीज़ों को एलिमिनेट करना, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह होता था, बट दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द कॉज कि आपका आप देखेंगे डिले होता था, राइट। बट अब क्या हो गया है, ईबीजी ई बैंक गारंटीज लॉन्च कर दी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लॉन्च कर दिए हैं। बोले तो सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अब डिजिटल करने से क्या होगा कि जो बैंक गारंटीज है ना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं
मिडल मैन का कोई रोल नहीं है इसमें, मतलब ये जो अगर हम देखें ब्लैक मनी भी चलता था, करप्शन होता था, वो भी यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इससे क्या होगा, जो पहले फिजिकल बैंक गारंटी 3 से 4 दिन आने में लगती थी, अब उसी फिजिकल बैंक गारंटी को आप कुछ ही मिनट्स के अंदर रिसीव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो जो आपका कहीं ना कहीं हम देखें, टाइम इज करेंसी, एक तरीके से टाइम बचेगा तो आप देखेंगे आपका जो बिजनेस है उसमें भी ग्रोथ मिलेगी एंड जल्दी से जल्दी आप अपने जो भी जिस चीज़ की भी गारंटी आपको चाहिए वो ज़्यादा मिल जाएगी। पहले ये आपका फिजिकली प्रिंट होती थी डॉक्यूमेंट पे, अब क्या है, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। ठीक, मिडल मैन का इससे रोल खत्म हो जाएगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और यहाँ पर आपकी जो सर्विस है, पहले आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टैंपिंग वगैरह, साइन वगैरह होते थे, वो सब कैसे होगा, तो ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में सारा होगा। डिजिटल सिग्नेचर्स भी आ गए आपके, ठीक है। ई स्टैंपिंग भी अवेलेबल है, ई स्टैम्प पे, राइट। कमिंग बैक, ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, NESL के द्वारा मिलके। NESL क्या है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके, राइट। फेडरल बैंक की बात करें तो 23 अप्रैल 1931 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। केरला में हेडक्वार्टर रहेगा इसका। श्याम श्रीनिवासन ये आपके MD एंड CEO रहेंगे। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर आपकी टैगलाइन रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी SBI से के साथ मिलके लोन्स प्रोवाइड करने की बात करी फॉर अ सब्जी कूलर। ये सब्जी कूलर क्या है, बेसिकली आपका एक कोल्ड स्टोरेज रहेगा। जो सब्जी आपके जो ये सब्जी वाले होते हैं, ये जो वेंडर्स होते हैं बाहर, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनके लिए इसको लॉन्च करने की बात की गई। 100 kg का यहाँ पर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रिज में भी आप अपनी वेजिटेबल्स को क्यों रखते हैं, ताकि वो गर्मी में ख़राब ना हो। इसीलिए जो बाहर वेंडर्स होते हैं उनकी सब्जी जल्दी से जल्द ख़राब ना हो, उसको ठंडा रखने के लिए सब्जी कूलर्स लॉन्च किए गए हैं, जहाँ पर आप 20 लीटर पर डे वाटर में ईजिली आप इनको ऑपरेट कर पाएंगे। एक कूलर की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो 50,000 रुपये तक की आती है और 100 kg इसकी कैपेसिटी रहेगी। तो ऐसे सब्जी कूलर्स को, ऐसे कोल्ड स्टोरेज को मार्केट में लाने के लिए और पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए किन्होंने टाइप किया सब्जी कूलर्स के साथ, बताओ। और टू लॉन्च दिस सब्जी कूलर, वो रहेगी रूकार्ट। रूकार्ट ने पार्टनर किया SBI के साथ, ताकि ये सब्जी कूलर्स को जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके। और इनका काम क्या होगा सब्जी कूलर्स का, आपकी जो शेल्फ लाइफ है वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, उसको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि बाहर रखे रहते हैं तो गर्मी में वो खराब होंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम ठंडक प्रोवाइड कर दें, उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर दें, वो उससे उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो SBI ने इजी लोन्स देने की बात की फॉर दिस रूकार्ट्स सब्जी कूलर। मूविंग ऑन, अब फिर आते हैं एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक ने एनेबल किया UPI फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड। हम जानते हैं UPI आपके बैंक से बैंक होता था ट्रांसफर, या फिर हम बोले डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड। अब क्या है, क्रेडिट कार्ड से भी आप UPI यूज़ कर पाएंगे, और ये फैसिलिटी लॉन्च कर दी है एक्सिस बैंक ने। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा, और इन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्टेड ऑन द UPI। देन यहीं पे कस्टमर्स कैन नाउ स्कैन UPI QR कोड्स और यूज द मर्चेंट्स UPI चेकआउट पेज टू मेक अ परचेज यूजिंग देयर रुपे क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। CCI ने अभी क्लियर किया एल्डेविस ESOF 3 इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फंड को फॉर बायोकॉन बायोलॉजिकल डील। यहाँ पे एक्वायर होने की बात की गई है। एक्वायर कौन हो रहा है, बायोकॉन बायोलॉजिकल्स लिमिटेड। एक्वायर कर कौन रहा है, एल्डेविस ऑल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स लिमिटेड एंड ESOF 3 इन्वेस्टमेंट फंड। अगर मैं EAAA जो कि है एल्डेविस अल्टरनेटिव एसेट्स एडवाइजर, इनकी बात करूं, ये सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर रहेगा। और ESOF 3 इन्वेस्टमेंट फंड, ये भी आपका सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा। यहीं पर अगर मैं CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने क्लियर कर दिया फॉर द प्रपोजल ऑफ एल्डेविस ऑल्टरनेटिव एसेट एडवाइजर्स एंड ESOF 3 का,
ये जो CCI है ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्टिंग चेयरपर्सन यहाँ पे रहेंगे संगीता वर्मा, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर रहेगा और अक्टूबर 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, IBM ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा इनटू हायर रेजोल्यूशन मैप्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो सैटेलाइट का डाटा होता है उसको कंपाइल करके, उसको यूज़ करके एक एडवांस लेवल के मैप्स डेवलप करने की बात की गई, जो कि आपके सैटेलाइट से मैप्स डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके हिसाब से मैप्स बनाए जाएंगे कि हम कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर में जो भी आपके वेदर पैटर्न्स होंगे या फिर जो भी आपके नेचुरल हैज़ार्ड्स होंगे उनसे हम कैसे बच सकते हैं। और ये सारा डेवलप किया जाएगा, वेरियस मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे इसके लिए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ जो भी डाटा सैटेलाइट का अभी तक डेवलप किया गया है उन सबको और बेटर से और हाई रेजोल्यूशन ये हम मैप डेवलप कर पाएंगे विद प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। करेक्ट। और इसी के लिए एक मॉडल डेवलप किया गया है, वो है वॉटसन X.AI। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डेवलप्ड मॉडल है जो IBM के द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जो IBM ये सारा काम कर रहा है किसके साथ मिलके ये काम कर रहा है, तो नासा के साथ मिलके ये काम कर रहा है, क्योंकि नासा की सैटेलाइट्स के द्वारा ही ये जो डाटा है वो प्रोवाइड किया जाएगा IBM को। करेक्ट। नासा की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, बिल नेल्सन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। IBM की अगर मैं बात करूं तो CEO और चेयरमैन कौन रहेंगे, अरविंद कृष्णा, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, न्यूयॉर्क USA। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। IIT मद्रास इन्होंने पार्टनर किया DRDO के साथ टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। आई रिपीट, IIT मद्रास। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि किस IIT ने अभी DRDO के साथ मिलके सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप करी ताकि जो आपका अंडर वाटर कम्युनिकेशन है उसको बेटर किया जा सके। जो आपकी इंडियन नेवी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सबमरीन्स में इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की गई IIT मद्रास ने किसके साथ मिलके, DRDO के साथ मिलके। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। फिर ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट। पद्मा भूषण अवार्डी एंड इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट पद्मा देसाई, इनका निधन हो गया है। इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और इनका निधन अभी 92 की एज में न्यूयॉर्क में हुआ। इनका जन्म 1931 में सूरत गुजरात में हुआ था। करेक्ट। और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। के शैलजा, इनके द्वारा भी एक नई बुक ऑथर की गई है, माई लाइफ एज अ कॉमरेड। आई रिपीट, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलजा, इनका रिसेंटली इनके द्वारा एक ऑटोग्राफी ऑथर की गई, इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिशियन एंड द वर्ल्ड दैट शेप्ड हर। करेक्ट। और इसको मंजू सारा रंजन के द्वारा को ऑथर किया गया है। मूविंग ऑन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया। अर्गेनिया क्या होता है, ये आपका एक अर्गान ट्री है, उससे ये आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर सीड्स वगैरह मिलते हैं। एंड इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए, ये एक नेटिव स्पीशीज है मोरक्को की। इस इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेजर रोल ऑफ अर्गान ट्रीज। ठीक, और ये 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी की एक थीम याद रखेंगे आप सब, वो रहेगी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्गान इकोसिस्टम। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया, 2021 में, तो हम कह सकते हैं ये 3rd एडिशन है 2023 में इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गानिया का। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। अभी उत्तराखंड के द्वारा अप्रूव की गई है एक CM स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। CM स्किल अपग्रेडेशन मतलब यहाँ पर बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड किया जाएंगे, उनको हेल्प किया जाएगा टू गेट जॉब। एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम मतलब
फॉरेन कंट्रीज़ में भी जिन बच्चों को जाना है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, ये आपकी स्कीम लॉन्च करी गई है। यहाँ पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ही आपकी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट रखेगी ताकि और उनको प्रोवाइड कराएगी कि हमें आपको किस फील्ड में जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, उस हिसाब से यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा, उनकी टिकट से लेके वीज़ा तक लेके सारी चीज़ें, अब ग्रूमिंग से लेके अपस्किलिंग, सारी इस स्कीम के अंडर बच्चों की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं पीटीसी इंडिया। इन्होंने एक एमओयू साइन किया ब्रुकफील्ड के साथ ताकि एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जा सके राजस्थान में। आई रिपीट, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल इन्होंने या फिर पीटीसी इंडिया इन्होंने ब्रुकफील्ड के साथ टाई अप किया ताकि एक 100 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप किया जा सके, सोलर पावर प्लांट। और ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? राजस्थान में। एक और चीज़ याद रखेंगे, राजस्थान वो बेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ करंट अफेयर्स आज के जो रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स राइट टू वॉक। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम नाम से। माईगव इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने लॉन्च किया युवा प्रतिभा। बॉर्न टू सून ये वो भी रिपोर्ट रिलीज की गई थी WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा। देन फिकी एंड BCCI इन्होंने ऑर्गेनाइज कराई राउंड टेबल टू कॉन्फ्रेंस टू कनेक्ट बिजनेस लीडर्स अमंग दीज टू कंट्रीज। फिर येस बैंक ने सोलर फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है येस किरण MSMEs के लिए। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया ई बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद NESL। रूकार्ट ने पार्टनर किया SBI के साथ फॉर इजी लोन टू बाय सब्जी कूलर। देन एक्सिस बैंक एनेबल UPI फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड्स। CCI ने क्लियर किया LDVs एंड ES ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट फंड एंड बायोकॉन बायोलॉजिकल्स डील को, मतलब वो इनको बाय करने के लिए। देन IBM एंड नासा ने कोलैबोरेट किया टू कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IIT मद्रास इन्होंने पार्टनर किया DRDO के साथ ताकि एक सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। पद्मा भूषण अवार्डी एंड इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पद्मा देसाई इनका निधन हो गया। के शैलजा के द्वारा एक नई बुक ऑथर की गई माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी रहेगी इनकी। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया 2023 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देन उत्तराखंड ने अप्रूव किया CM स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को। पीटीसी इंडिया ने एक MOU साइन किया ब्रुकफील्ड के साथ ताकि एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डेवलप किया जा सके, कहाँ पर? राजस्थान में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। लॉर्ड्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की अगर हम बात करें तो लॉर्ड्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लायनल मेसी एंड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर शेली एंड फ्रेजर रहेंगी। नेक्स्ट आ जाता है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने पार्टनर किया रुपे के साथ टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड। फिर ग्रो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अभी 175 करोड़ की लागत से इंडियन बुल्स का म्यूचुअल फंड बिजनेस को बाय कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इन दोनों ने एक MOU साइन किया जीका के साथ फॉर प्रोजेक्ट स्मार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। सेकंड पे रहेंगे सर्जियो परेज, वो भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पे आ जाते हैं फर्नांडो अलोंसो, वो एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और पुराने रिवीजन पार्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। पहला, मेतीज ये एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? और इन्हीं का अभी आप देखेंगे तो जो दंगे चल रहे हैं इन्हीं से रिलेटेड है, वो बताइए कहाँ पर है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि ये लॉन्च किया गया किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.